नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गोड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 25 नवंबर 2024 सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सितंबर 2022 में कांग्रेस के 81 विधायकों के सामूहिक इस्तीफे के मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस उमाशंकर व्यास की पीठ ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने शांति धारीवाल, रफीक खान, महेंद्र चौधरी और रामलाल जाट को नोटिस जारी करके 4 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। 2 साल पहले हुए कांग्रेस विधायकों के सामूहिक इस्तीफे के मामले में भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पिछले साल विधानसभा सचिवालय ने कहा कि विधायकों के इस्तीफे स्वैच्छिक नहीं थे, इसलिए उसे स्वीकार नहीं किया गया और इसी मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 6 नेताओं से जवाब मांगा है। 16 राज्यों में आदर्श आचार संहिता खत्म हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से इस संबंध में सभी राज्यों को चिट्ठी भेज दी गई है। आज सोमवार को चुनाव आयोग के सचिव अश्विनी कुमार मोहाल ने झारखंड और महाराष्ट्र के मुख्य सचिव एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को इसकी जानकारी दी। सभी राज्यों में होने वाले उपचुनाव अब खत्म हो चुके हैं और इसीलिए चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रभाव में आई आदर्श आचार संहिता को अब निष्प्रभावी किया जाता है। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ और दोनों ही सदनों में अमेरिका में अदानी के खिलाफ लगे आरोपों और यूपी के संबल में हुई हिंसा को लेकर चर्चा की मांग की गई। बताया गया है कि राज्यसभा में विपक्ष ने मणिपुर हिंसा और केरल के वायनाड में आई आपदा को लेकर भी स्थगन प्रस्ताव दिए हैं और इसी बीच विपक्षी सांसदों ने भाजपा को संबल हिंसा के मुद्दे पर घेरा। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव और कुछ अन्य पार्टी सदस्यों ने इस दौरान जोर शोर से अपनी बात रखने की कोशिश की और इस दौरान सभा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी खड़े हुए दिखाई दिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल में हुए प्रदेश के 7 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली 5 सीटों के साथ ही प्रचंड जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आम जन का भरोसा उनके नेतृत्व में राज्य सरकार के 11 महीनों के काम का नतीजा बताया। उन्होंने दावा किया है कि वे जनता से किए सारे वादे और युवा, किसान, महिला व गरीबों के सपने को पूरा करेंगे और आने वाले समय में एक विकसित राजस्थान बनाएंगे। उन्होंने कहा कि वे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी को बधाई देना चाहते हैं कि देश व प्रदेश में मोदी का आम जन में भरोसा है। संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द हटाने की मांग वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये याचिकाएं पूर्ण राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी और विष्णु शंकर जैन के द्वारा दायर की गई थी। गौरतलब है कि साल 1976 में पारित हुए संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जैसे शब्दों को जोड़ा गया था और बीते शुक्रवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका को खारिज करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि इस याचिका पर विस्तार से सुनवाई करने की जरूरत नहीं है। सीजेआई ने कहा कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द 1976 में संविधान संशोधन के जरिए जोड़े गए थे। राजकीय आवास खुर्द में सोमवार को सास बहू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें एसएन निर्मला सेन ने बताया कि सम्मेलन में गर्भवती महिलाएं व धात्री महिलाओं के बच्चों के टीकाकरण के बारे में समझाया गया और इसी के साथ ही 1 से 5 वर्ष के बच्चों का ध्यान किस तरह रखा जाता है इस बारे में भी बताया गया और गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी अस्पताल में करवाए जाने के बारे में जानकारी दी गई। जयपुर के खोह नागोरियन थाने इलाके में देर रात अज्ञात बदमाशों ने 2 कारों को आग के हवाले कर दिया और कार के एसी का कंप्रेसर फटने पर लोग घरों से बाहर निकले। लोगों ने मिलकर आग को कंट्रोल किया और इसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी। रविवार रात को अज्ञात लोग कॉलोनी में घुसे और घर के बाहर खड़ी कार को पेट्रोल डालकर आग लगा दी और इस दौरान बदमाशों ने फैजान की कार को भी जला दिया। बीकानेर के कोलायत से नोखा में एक विवाह समारोह में शामिल होने गए परिवार के घर में चोरी हो गई और चोरी की घटना के बाद पुलिस पड़ताल में जुट गई है। कोलायत के वार्ड नंबर 6 में भंवरलाल ने पुलिस को बताया कि 21 नवंबर को वे किसी शादी में गए थे। 24 नवंबर को जब वे वापस आए तो घर के द्वार का ताला टूटा हुआ था और अंदर देखा तो अंदर कमरों के ताले भी टूटे हुए पाए। चोरों ने कमरों में लगाए हुए 5-6 तालों को तोड़ दिया। राजस्थान रोडवेज प्रशासन की ओर से एक नए आदेश के बाद बस चालकों व परिचालकों में दबे स्वरों में असंतोष स्वर निकलने लगे और शीघ्र विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि ये सब हाल में निकले उस आदेश के बाद हो रहा है जिसमें रोडवेज बस चलाने वाले ड्राइवर्स को प्रतिदिन 400 किलोमीटर बस चलाने की ड्यूटी करने की पाबंदी की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रोडवेज प्रशासन ने यात्रियों को बेहतर सुविधा से आर्थिक आय बढ़ाने को लेकर इस प्रकार का फरमान जारी किया है। सूत्रों का कहना है कि रोडवेज प्रशासन ने निगम को घाटे से उभारने के लिए चालक परिचालकों पर अंकुश और नकेल कसना शुरू कर दिया। अलवर शहर के आरआर कॉलेज में बीएससी सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर का रिवाइज घोषित रिजल्ट में आधे छात्रों को फेल करने के विरोध में स्टूडेंट्स ने कॉलेज गेट बंद करके विरोध किया। छात्र नेता अंकित गुर्जर ने बताया कि करीब 1.5 माह से बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित करके स्टूडेंट्स को प्रमोट किया था ताकि ये सेकेंड ईयर में बैठ सके, लेकिन अब 1.5 महीने बाद दोबारा से रिजल्ट घोषित किया। नई शिक्षा नीति का हवाला देकर आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स को फेल कर दिया और इस विषय पर कॉलेज प्रशासन ने बातचीत करना चाहा तो उन्होंने शिक्षा नीति का हवाला देकर ऐसा करना बताया।
जयपुर सहित राजस्थान के विभिन्न जिलों में सोमवार को बिजली कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में कर्मचारी और अधिकारी बिजली निगमों में हो रही निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। जयपुर में सहायक अभियंता कार्यालय रामबाग पर धरना दिया गया और समिति ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि बिजली उत्पादन प्रक्रियाओं और मॉडल के नाम पर निजीकरण किया जा रहा है, जिससे बिजली उपभोक्ताओं के लिए यह खतरनाक साबित हो रहा है। टोंक में सदर थाना क्षेत्र के दोलाखेड़ा के ग्रामीणों ने सोमवार को पेयजल किल्लत से परेशान होकर चराई रोड पर जाम लगा दिया। इसका पता चलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और चक्का जाम को हटवाया गया और बाद में इसका समाधान करने के लिए करीब 2 घंटे बाद जाम को खोला गया। सऊदी अरब के जेदा में चल रहे आईपीएल मेगा ऑक्शन में राजस्थान के खिलाड़ियों को मौका मिला और इस ऑक्शन में राजस्थान के खलील अहमद और मानव सुथार को अलग अलग टीमों ने खरीदा है। राजस्थान के खिलाड़ियों से अब तक खलील सबसे ज्यादा कीमत 4.80 करोड़ रुपए में बिके हैं और वहीं 2025 के नए सीजन में गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते हुए वे नजर आएंगे। महिपाल लोमलोर को गुजरात ने 1 करोड़ 70 लाख में खरीदा है, जबकि उनकी बेस प्राइस 50 लाख रुपए निर्धारित की गई थी। जयपुर नगर निगम हेरिटेज की कार्यवाहक मेयर कुसुम यादव का कार्यकाल सरकार ने 60 दिन के लिए बढ़ा दिया है। तत्कालीन मेयर को पद से हटाने के बाद कुसुम यादव को सरकार ने कार्यवाहक मेयर के तौर पर नियुक्त किया था। उनका कार्यकाल 60 दिन का था, जो कल पूरा हो गया था। कयास लगाए जा रहे हैं कि कल ही सरकार आदेश जारी करके इनके कार्यकाल को एक्सटेंड करेगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव से पहले ही बुजुर्गों के लिए बड़ी घोषणा की है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के बुजुर्गों की पेंशन फिर से शुरू कर दी गई है। उन्होंने घोषणा की है कि 60 से 69 साल के बुजुर्गों को हर महीने 2000 और 70 से ऊपर के बुजुर्गों को 2500 रूपए हर महीने पेंशन के रूप में मिलेंगे। इससे अब दिल्ली के 5.5 लाख बुजुर्गों को पेंशन मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों का आशीर्वाद हमें मिलेगा तो हमारा राजस्व भी बढ़ेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।